अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का सवाल जो किसी ने पूछा है वो ये है कि क्या कोई मालिक मकान जो है, अगर उसने कोई मकान किराए पे दिया हुआ है, कोई फैक्ट्री किराए पे दी हुई है, तो कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, तो क्या वो ज़बरदस्ती किसी से कोई खाली करा सकता है अपनी मर्ज़ी के साथ? जब चाहे वो खाली करवा ले उसको। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये आपको बताऊँ कि मैं तमाम वो मालिकान जिन्होंने अपना कोई मकान किराए पे दिया हुआ है, कोई फैक्ट्री किराए पे दी हुई है, कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस बंदे को किराए पर कोई चीज़ दी है, वो एक कानून किराएदारी के तहत दी है और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट है। वो आपको किराया अदा करता है, आप किराया लेते हैं। तो मुल्क का भी एक कानून है। तो जब भी कभी आप ये समझते हैं कि जी आपने उसको बिल्डिंग को खाली करवाना है, उस मकान को खाली करवाना है, तो बाज़ दफ़ा हमारी सोसाइटी अलमिया ये है कि हमारे लोगों के जो ताल्लुकात होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, बाज़ दफ़ा वो मालिक किसी से बात करता है कि यार मैंने मकान खाली करवाना है, तो अदालती निज़ाम तो बड़ा लंबा है, तो यार ये बताओ मैंने खाली करवाना है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती बाज़ दफ़ा, ज़्यादातर लोगों को। वो किसी की बात में आकर कोई कह देता है आओ जी आओ थाने चलते हैं, तो दरख्वास्त देके तो पुलिस को साथ लाते हैं, सामान बाहर उठवा के फेंकवा देंगे और जनाब फिर आपको कब्जा भी दिलवा देंगे, इनसे कुछ लिखवा भी देंगे। तो बाज़ दफ़ा तो देखिए बाज़ ये है कि बाज़ दफ़ा फिर वो इस किस्म की बातों में जब कोई मुद्दई आ जाता है मालिक, मैं मुद्दई से मुराद जो मालिक है जो खाली करवाना चाह रहा है, वो उनकी बातों में आने के बाद जो है वो बात हुआ थाने में जाकर पुलिस वालों की मिलीभगत से, सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, जो इस किस्म के होते हैं उनसे मुलाकात करके उनको कोई लालच देकर और ताल्लुक और सिफारिश का कोई फायदा उठाते हुए वो फिर उस किराएदार को जो है थाने में बुलवाते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। जो ना डरे ना उसमें आए तो वो उसके खिलाफ तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई डर जाए तो उससे तो वो बाकायदा एक चीज लिखवा लेते हैं, ठीक है जी महीने बाद खाली कर दोगे, 15 दिन बाद खाली कर दोगे, और ये वो किराया क्लियर, इस तरह की जो भी ये तहरीर है इलीगल गैर कानूनी है, ये भी बहरहाल वो लिखवा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सारा कुछ गैर कानूनी एक अमल है। बाज़ दफ़ा आपका तुक्का ऐसे चल जाता है, आप गलत का गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं और बाज़ दफ़ा आपको कोई उसका फ़ायदा पहुँच जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अगर वो किराएदार वहाँ पर मौजूद है और आपने ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पर उससे खाली कराने की कोशिश की, तो ये मैं आपको बताऊँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप घर पे जाकर उसका सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं, अगर वो बंदा उसी टाइम 15 पे कॉल कर दे या पुलिस को उसी टाइम रिपोर्ट कर दे, आप उसका सामान फेंक रहे हो या कोई ऐसी हरकत वहां पर उसके घर के सामने कर रहे हो, आपको पता है कि किसी चादर चार दीवारी आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते, पुलिस किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकती, और ये तो है वैसे भी कानूनी किराएदारी का मामला है। किसी पुलिस वाले की क्या जरूरत है कि वो जाकर किसी किराएदार के घर में घुस जाए, और खवातीन घर के अंदर हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस वो पामाल करे, ये मामूली सा वाकया नहीं है। और अगर कोई इस तरह की गलती कर बैठता है और उस टाइम फिर अगर पुलिस आ जाती है, मौके पर तफ्तीश होती है, तो आप कब्जा तो उसके पास ही रहेगा, लेकिन आप मालिक भी होंगे मकान की, आप एक मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएंगे। 354 की दफा भी लग जाएगी, 452 भी दफा आपके खिलाफ लग जाएगी कि आप उस घर के अंदर गैर कानूनी तरीके से दाखिल नहीं हो सकते मेरे भाई। और ना ही वो जो खवातीन हैं घर के अंदर हैं, वो जो उसकी और मुख्तलिफ दफात हैं वो भी आप पे लग सकती हैं इंतहाई सख्त, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लिहाजा अगर आपको मकान खाली करवाना है अपना, तो कानूनी किराएदारी मौजूद है, जाके जनाब रेंट कंट्रोलर के पास अपनी दरख्वास्त दायर करें, और वो जनाब बाकायदा उसके अंदर वो किराएदार जो है किराया भी अदालत के अंदर जमा कराएगा, आपको बजरिया किराया मतलब किराया भी बजरिया अदालत मिलेगा। तो मसला तो आपका पुरअमन तरीके से इंतकाल जो इक़्तिदार है वो भी हो जाएगा, मकान का कब्जा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इस किस्म की गलती जो है जो लोग कर चुके हैं, लेकिन उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने कभी ऐसे खाली करा भी लिया तो आइंदा के लिए वो कभी ये कोशिश ना करें, क्योंकि जिसके ऊपर जो फंस गया तो फिर ये समझ रहे हैं कि उसको भुगतते भुगतते जमाने लग जाएंगे। तो लिहाजा ये एक छोटी सी एक मालूमात थी जो मैंने कहा था मैं आप तक पहुंचा दूं। तो इसलिए कभी भी किसी किराएदार से कोई चीज जबरदस्ती खाली कराने की कोशिश ना करें, वहां कोई हादसा भी हो गया तो वो सारा कुछ आपके गले ही पड़ेगा और आपके जिम्मे में होगा। अस्सलाम वालेकुम।